लेकिन अगर यदि आप देखें तो पिछले कुछ एक वर्षों में एक अभूतपूर्व छलांग जो है वो इस जिला ने लगाई है और अधिकांश मानकों में जो राज्य के औसत हैं या तो उन पे या कहीं पे उन औसतों से अच्छा कर रहा है। और हम लोग देख ही रहे हैं कि यह उच्च प्राथमिकता का एक सेक्टर के रूप में पर्यटन पिछले कुछ एक वर्षों में उभरा है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने आपके ज़िले में ही स्मार्ट विलेज की शुरुआत की थी। तो स्मार्ट विलेज में बसने वाले लोगों को उद्योग धंधा भी चाहिए और बांका में कई उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कई तरह के प्रोत्साहन तो दिए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। चाहे कटोर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या जिस तरह के उद्योग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, तो लोगों का पलायन रुके, उद्योग धंधा यहाँ पर लग सके, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। किसी ज़माने में उन्नयन जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट बांका में शुरू हुआ था, आप भी सुने होंगे, उसको पूरे भारत ने भी अपनाया था। चूँकि आप बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में निदेशक के तौर पर भी काम किए हैं, तो उनसे बड़ी आपसे ये बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, उस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों, सिटी टाइम्स के फ्रेम में आज मौजूद हैं बांका जिले के नए जिलाधिकारी नवनीत शुक्ला साहब। 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं, लेकिन इनके विषय में दो महत्वपूर्ण जानकारी साक्षात्कार शुरू करने से पहले देना चाहूँगा कि ये पहले बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में निदेशक रहे हैं। उसके अलावा जो बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड हैं, उसके वो प्रबंध मैनेजर भी रहे हैं, निदेशक भी रहे हैं। सर, चूँकि बांका एक ऐसा ज़िला है और जहाँ पर आपको जिम्मेदारी मिली है, बांका को अक्सर कहा जाता है कि ये पिछड़ा ज़िला है। आप 40वें DM हैं, तो बांका वासियों को ये पिछड़ेपन का जो टैग है उसको हटने को लेकर के या हटाने को लेकर के अपने बांका वासियों को क्या कहेंगे अपने इस साक्षात्कार में? सर नहीं, देखिए, ये इस विषय में सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनमानस तक अपनी बात पहुंचा सकूं, आपने ये अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आप इस ज़िला में आए हैं एज ए गेस्ट मेरे, तो मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अब जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया, तो इसमें है कि हम लोग चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को जो ग्लास है वो आधा भरा दिख सकता है, किसी को वो ग्लास आधा खाली रख सकता है। तो यहाँ सही बात है जो कि विभिन्न कारणों से जो अपेक्षाकृत जो विकास का स्तर होना चाहिए था वो लंबे समय में यहाँ पे उतना नहीं हो सका। लेकिन अगर यदि आप देखें तो पिछले कुछ एक वर्षों में एक अभूतपूर्व छलांग जो है वो इस ज़िला ने लगाई है और अधिकांश मानकों में जो राज्य के औसत हैं या तो उन पे या कहीं पे उन औसतों से अच्छा कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के प्रयासों से और यहाँ के जो जनमानस हैं उसमें जो कठिन श्रम करने की जो एक भावना है, उससे जल्द ही जो भी हम विकास के आयाम मानते हैं उस पर आने वाले समय में यह ज़िला और भी अच्छा करेगा। चूँकि आप जिस ज़िले में तैनात हुए हैं, यहाँ पर पर्यटन के लिए भी कई जगह हैं, जिसमें मंदार पर्वत और वहाँ का जो राजकीय मेला है, उसके अलावा उड़नी डैम है और कई जगह है यहाँ पर। तो पर्यटन में और व्यापक तरीके से बदलाव आवे, उसके माध्यम से सरकार तक रेवेन्यू बांका से पहुँचे, उस दिशा में कुछ कहना चाहेंगे? ये भी एक बहुत ही उत्तम सवाल आपने किया है। और हम लोग देखें भी कि अलग अलग जगहों पे जो हम लोग के ना सिर्फ बांका बल्कि अन्य ज़िलों में भी पिछले कुछ एक वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें जो यहाँ का एक नैसर्गिक सुंदरता है, एक ऐतिहासिक धरोहर यहाँ की जो है, और या जो धार्मिक रूप से भी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं। हम सभी जानते हैं कि देश में धार्मिक पर्यटन का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। तो इन सभी चीज़ों पे जो यहाँ के प्रबुद्धजीवी वर्ग हैं, आम जनमानस हैं, सबसे फीडबैक लेके कि किस प्रकार से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, तो हम लोग जो प्रपोजल्स हैं वो सक्षम स्तर तक वहाँ तक पहुँचाएँगे। और हम लोग देख ही रहे हैं कि यह उच्च प्राथमिकता का एक सेक्टर के रूप में पर्यटन पिछले कुछ एक वर्षों में उभरा है। तो मुझे विश्वास है कि यदि हम लोग अपनी बात को सही तरीके से सक्षम जो प्राधिकार हैं वहाँ तक रख सकेंगे, तो इसमें हम लोग आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे। कहते हैं कि कृषि और पशुपालन पूरे देश में दो ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलती है, आय मिलती है और बेरोजगारी भी खत्म होती है। क्योंकि पूरे बांका को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर धान प्रमुख रूप से खेती होती है। और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर सिंचाई लगभग 50% ज़मीन पर नहीं हो पाती है। चांदन जलाशय जैसा बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास में है, गाद उसमें जमने की बात सामने सबके आई थी। तो उस दिशा में कैसे सुधार कर पाएंगे और क्या आपके पास ब्लूप्रिंट होगा, उस तरह की सोचें कुछ तो हो गई आपके पास? देखिए, अब ये अभी मेरा बहुत ही शुरुआती समय है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है जो आपने बात उठाई है। तो हम लोग जो भी इसमें कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं सभी को बुला के इसकी एक समीक्षा करते हैं और क्या
इसका निदान पाया जा सकता है। एक बार हम पर चर्चा करने के बाद जो भी इसके सक्षम स्तर के पदाधिकारी हैं उन तक ये बात हम लोग पहुँचाएँगे। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने आपके ज़िले में ही स्मार्ट विलेज की शुरुआत की थी। तो स्मार्ट विलेज में बसने वाले लोगों को उद्योग धंधा भी चाहिए और बांका में कई उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कई तरह के प्रोत्साहन तो दिए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। चाहे कटोर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या जिस तरह के उद्योग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, तो लोगों का पलायन रुके, उद्योग धंधा यहाँ पर लग सके, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है सर। देखिए, जब लोग उद्योग की बात करते हैं, उद्यमशीलता की बात करते हैं, तो जो मन में एक पिक्चर आता है वो हमेशा एक बड़े इंडस्ट्री का आता है। तो बड़े इंडस्ट्री का नो डाउट है कि अपना एक महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जो एमएसएमई है या हाउस होल्ड सेक्टर है, उसमें भी जो उद्यमिता के कार्य हो रहे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। आज ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक उद्योग विभाग की तरफ से और बैंक की तरफ जो कंसर्न बैंक्स हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया। लगभग 20-21 लोगों के बीच में जो सैंक्शन लेटर्स थे उनका वितरण किया गया। ये नहीं, और हम लोग चाहेंगे कि ये ना सिर्फ जो आने वाला समय है, तो जो भी इसमें सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं कि पिछले एक वर्षों में जो इसका एलोकेशन था, जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ाए गए हैं। तो ये सक्सेसफुल हो सके, हम लोग टारगेट्स ना सिर्फ अचीव करें, उसे क्रॉस कर सकें। इसमें आज भी है कि हम लोगों ने बैंकों से अपील करी कि जो ऋण देने की जो प्रक्रियाएं हैं उसका वो थोड़ा सरलीकरण करें और सैंक्शन जो है सिर्फ कागज़ तक ही ना रह के रह जाए, बल्कि उसका जो एक्चुअल डिसबर्समेंट है वो भी जल्द से जल्द जो लाभुक हैं उन तक पहुंच सके। तो बैंक्स ने आज भी पूरे सहयोग की बात करी है। जल्दी ही हम लोग इस संबंध में बैंक से एक पुनः मीटिंग भी करेंगे। जो भी है स्टेप्स हम लोगों के जो द्वारा लिए जा सकते हैं और निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके रिजल्ट्स भी अल्प समय में ही जनता के बीच होंगे। किसी ज़माने में उन्नयन जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट बांका में शुरू हुआ था, आप भी सुने होंगे, उसको पूरे भारत ने भी अपनाया था। चूँकि आप बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में निदेशक के तौर पर भी काम किए हैं, तो उनसे बड़ी आपसे ये बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, उस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? जो मेरा एक टेन्योर रहा, हालांकि शॉर्ट ही है, बहुत अल्पावधि का टेन्योर है आधारभूत संरचना निगम में। तो जो भी जो मेरा अनुभव रहा वहाँ पे, तो आने वाले समय में जो भी मान लीजिए शिक्षा के लिए जो प्रायोरिटीज सेट करनी है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक अपने उस प्रायर अनुभव के आधार पर एक जो प्रायोरिटीज सेट होनी है उसमें बेहतर तरीके से, एक कुशल तरीके से वो कार्य कर सकूँगा। एक स्टेट लेवल पे जो काम करने के कारण कुछ एक चीज़ों के प्रति समझ है, वो भी मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो पहले से थी उससे बेटर हुई है। और जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, जो राज्य सरकार के डायरेक्शंस आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो समझ उस टेन्योर से डेवलप हुई है उसका सीधा सीधा असर इम्प्लीमेंटेशन के समय देखने में आएगा। एक आखिर में प्रश्न करेंगे सर, और जवाब भी संक्षिप्त में चाहेंगे। आप पशुपालन विभाग में डायरेक्टर रहे हैं। पशुपालन भी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देता है, लेकिन आज हमारी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उससे हम दूर होते जा रहे हैं। पशुपालन जिले में बेहतर तरीके से किसानों तक पहुँचे या फिर पशुपालक तक पहुँचे, इसका और भी व्यापक स्तर बड़ा हो, उस पर क्या फोकस होगा? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तो कई चीज़ें जो स्वाभाविक रूप से है कि कुछ एक साल में होने लगती हैं, तो हम लोग उसको शायद फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आप देखिए तो पिछले कुछ एक वर्षों में जो राज्य सरकार की ओर से सघन टीकाकरण कार्यक्रम जो चलाए गए विभिन्न रोगों के लिए, चाहे वो लंपी हो, चाहे HSBQ हो, चाहे FMD हो या बकरियों के बीच PPR हो, तो कोई भी लार्ज स्केल आउटब्रेक विगत कई वर्षों में नहीं हुआ है। जो पशुपालक हैं उनकी जो आय है उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है। जो हम लोग प्रोडक्शन का फिगर्स देख रहे हैं उसमें भी जो देश में है उसमें राज्य का स्थान लगातार अच्छा हो रहा है। तो एक तो यह जो वेटरनरी हेल्थ का एस्पेक्ट है वह एस्पेक्ट है जिसमें बहुत ही अच्छा हम लोग किए हैं। जहाँ तक है कि लोगों के बीच में उद्यमशीलता डेवलप करने की बात है कि कैसे जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हों या गोट्री फार्म्स हों या पिगरीज हों, उनको बेहतर कर सकें। तो अभी चूँकि यह शुरुआती कुछ एक साल ही हैं, तो कैसे बेहतर तरीके से वो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ की जा सकें, बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जा सकें, तो जब उसी पे फोकस रहेगा। और यहाँ पे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ना सिर्फ वेटरनरी सर्विसेज को बल्कि इस सेक्टर में जो उद्यमशीलता है उसको भी हम लोगों के बीच में बढ़ा सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सिटीजन टाइम्स पर अपने विजन को रखा, अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बांका के नए जिलाधिकारी को आपने सुना, जो कि अपने विजन और अपने बातों को बांका के ही दर्शकों को नहीं बल्कि पूरे बिहार के दर्शकों के लिए रखा है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।